तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है कि इस दोनों मैट्रिक्स में से हम ए की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। देखें, जो इससे पिछले हमने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो हमने किया था। तो उसमें हमने एक्स को फाइंड करना था, तो हम उसमें दूसरे मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड पर भेज देते तो उसका इन्वर्स हो जाता था। लेकिन अब हम इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पर नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि इन्वर्स होता है स्केयर मैट्रिक्स का। इन्वर्स हमेशा किस मैट्रिक्स का लिया जाता है? स्केयर मैट्रिक्स का। और ये एक स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं लिया जाता। इन्वर्स सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही लिया जा सकता है। ये बात आपने याद रखनी है कि इन्वर्स सिर्फ किस मैट्रिक्स का लिया जाता है? स्केयर मैट्रिक्स का। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स नहीं लिया जा सकता। तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड पे नहीं भेज सकते। तो जो हम पहले तरीका यूज़ करते थे, कोई एक्स कह देते, ए कह देते, बी कह देते और फिर हम एक्स की वहाँ से वैल्यू निकाल लेते, तो यहाँ पे उस तरह से हम ए की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। बल्कि यहाँ पे हमें एक और चीज़ को पढ़ना पड़ेगा कि हम टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब करते हैं। यहाँ पे इसको रफ मैं यूज़ कर लेती हूँ एज अ रफ। इसको मैं एज अ रफ इधर से यूज़ करती हूँ। देखो, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और ये मल्टीप्लाई होगा एक और मैट्रिक्स के साथ। इसका ऑर्डर होना चाहिए n क्रॉस p, यानी कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज आपस में क्या होनी चाहिए? सेम। ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे आपस में मैट्रिसेस? जब इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स की रोज क्या होंगी? सेम होगी। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो पहले मैट्रिक्स की उसकी रोज पहले मैट्रिक्स की रोज होंगी, यानी कि इसकी रोज होंगी m और इसके कॉलम्स होंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स, ये m क्रॉस p। यानी कि ये चीज़ होगी। यानी कि टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो अगर एक का ऑर्डर है m क्रॉस n और तो इसका ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस p, यानी कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज आपस में क्या होंगी? सेम। और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर होना चाहिए एम पी, यानी कि ये इसका और इसका ये चीज़ सेम होनी चाहिए आपस में, ये चीज़, यानी कि इसके कॉलम्स इसकी रोज सेम होनी चाहिए। और जो जो इन दोनों से बनेगा एम और पी, ये मिला के बनाएंगी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर बनाएंगी। यहाँ तक समझ आ गई है? अब आप ए को देखें। अब यहाँ से इस चीज़ को देख के हम देखेंगे कि हमारे पास ए हमारा क्या बनेगा। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इसकी रोज कितनी है? 3 और कॉलम्स कितने हैं? 2। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3। इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अच्छा, अब ये देखें, जो ए होगा इसका ऑर्डर क्या होगा? ए की जो रोज़ होंगी वो इस मैट्रिक्स की रोज़ होंगी। तो ए की रोज़ इसके कॉलम्स होंगे। तो ए की रोज़ क्या होंगी? इसके कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ए का ऑर्डर क्या होगा? एक तो होगा 2 रोज़ होंगी। और ए के कॉलम्स कितने होंगे? ए के कॉलम्स क्या होते हैं? पी। और पी कौन सा है? जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके कॉलम्स हैं। इसके कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसके ए का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। ये हमें सिर्फ चीज़ चाहिए। हमें सिर्फ यहाँ से एक चीज़ फाइंड करनी है, वो है ए का ऑर्डर। हमें उसके अलावा और यहाँ से कुछ भी नहीं फाइंड करना। ए का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला देखेंगे कि ये चीज़ होती है m क्रॉस n क्रॉस p और m क्रॉस p होता है। तो हमें n और p चाहिए। n क्या होता है? इसका सेकंड कॉलम्स। और p क्या होता है? जो रिजल्टेंट आता है इक्वल के दूसरे साइड पर होता है उसके कॉलम्स। उसके जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं? p। हमें n और p चाहिए होता है। तो हमने a लिख लिया। a क्या होगा हमारा? 2 क्रॉस 2। तो हम लेट कर लेते हैं अपना। अब हम लेट करेंगे कि हमारे पास a का एडर है 2 क्रॉस 2 है, तो हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, a b c एंड d। अब a को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? a b और c d चाहिए। अब इसको 1 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 बिकम्स, अब 1 के अंदर आप a की वैल्यू को पुट करें तो ये बनेगा 5 -1 0 0 3 एंड 1। यहाँ पे a क्या आ जाएगा? a b c एंड d। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 -7 0 0 7 एंड 2। ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब आप इन दोनों को आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5a माइनस सी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5b माइनस डी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को a से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 0 को c से मल्टीप्लाई किया 0। अब 0 को b से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 0 को d से मल्टीप्लाई किया 0, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
3 को ए से 3a प्लस क्या आ जाएगा सी। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 3b प्लस क्या आ जाएगा आपके पास डी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आपके पास आ जाएगा 3 -7 0 0 7 एंड 2। अब देखें ये टू मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल, और आपको पता है कि जब टू मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज आपस में क्या होती हैं इक्वल। तो इसकी फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी, सेकंड के, ये वाली इसके और ये वाली इसके, और 0 0 को कंपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको हमें कंपेयर करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। बाय कंपेयरिंग हम क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग, तो यहाँ पे आप कंपेयर करें तो 5a - c ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। इसको आप नाम दे दें 1 का, सॉरी 1 का नाम दिया हुआ है, 2 का नाम दे दें। उसके बाद 5b - d ये किसके इक्वल आ जाएगा -7 के। इसको आप नाम दे दें 3 का। और उसके बाद 3a + c ये किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। इसको नाम दे दें 4 का। और 3b + d ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। इसको नाम दे दें 5 का। अब देखें सेकंड और अगर फोर्थ को हम ऐड करें तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की। बाय एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को ऐड करें तो 5a - c इज इक्वल टू है 3 के। तो ये क्या है 3a + c ये इज इक्वल टू है 7 के। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8, 7 और 3 10, और यहाँ पे साथ a भी आएगा। तो इसको इधर लाइन लगा लें आप। तो ये आपके पास a किसके इक्वल आ जाएगा 10/8 के। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 5 बार 10, 2 4 बार 8, a इज इक्वल टू आ गया 5/4। a की आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आप a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें तो 5a की प्लेस पे आएगा 5/4 माइनस आएगा c इज इक्वल टू 3 को इधर ले आए, c को उधर, 5 बार पर 25/4 - 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c। 4 3 बार 12, 25 में से 12 बाकी क्या आ जाएगा 13/4 इज इक्वल टू c। तो c किसके इक्वल आ गया 13/4 के। हमारे पास सी भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए बी और डी चाहिए। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। तो ऐड करें 5b - d इज इक्वल टू है -7, 3b + d ये इज इक्वल टू है 2 के। तो कैंसिल हो जाएगा, 8b इज इक्वल टू -5। तो b किसके इक्वल आ जाएगा -5/8। तो b की भी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करते हैं। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करो तो 3b के प्लेस पे क्या आएगा -5/8 + d इज इक्वल टू किसके आएगा 2 के। तो -5 के 15/8 + d किसके को आएगा 2 के। तो d किसकी को आ जाएगा 2 + 15/8, और 2 बार 16, 16 और 15, तो ये बन गया 31/8। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है डी की। अब देखें आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब आपने क्या लिखनी है कॉलम ए मैट्रिक्स ए लिखना है कि वो क्या होता है। तो आपके पास ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए इक्वल जो आया है ए इक्वल है सॉरी पहले हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए हमारे पास आया था 5/4, बी हमारे पास आया था -5/8, हमारे पास सी आया है 13/4, और हमारे पास डी आया है 31/8। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई हैं। और हमारे पास ए किसके इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू है ए बी सी और डी की इक्वल है। ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए की प्लेस पे आ जाएगा 5/4, बी के प्लेस पे आएगा -5/8, सी के प्लेस पे आएगा 13/4 और डी के प्लेस पे आएगा 31/8। तो ये हमारे पास ए भी आ गया है। ये है कंप्लीट पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2 जी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट के तरफ। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2 - 1 -1 2 a, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब एक आर्डर होगा जो इसके कॉलम्स होंगे वो इसकी रोज़ बन जाएंगी। तो इसके कॉलम्स कितने हैं 2, तो ए की रोज़ कितनी होंगी 2।
क्रॉस। अब ए के कॉलम्स कितने होंगे, जितने एम क्रॉस एन क्रॉस पी, तो एम क्रॉस जो ए के कॉलम्स वो होंगे जो इसके कॉलम्स होंगे। तो इसके कॉलम्स कितने हैं 3, तो ए के कॉलम्स ही होंगे 3। इज़ इट क्लियर? अच्छा, ए की रोज़ होंगी, जो पहले के कॉलम्स होंगे वो ए की रोज़ होंगी, और जो इसके कॉलम्स होंगे वो ए के क्या होंगे, कॉलम्स। तो ए के कॉलम्स कितने हैं 3, यानी कि ये हमारे पास रूल आपको मैंने पिछले भी क्वेश्चन में करवाया है कि ये होता है एम क्रॉस एन, ये होता है एन क्रॉस पी, और ये होता है एम क्रॉस पी। ये हमारे पास ये चीज़ होती है, यानी कि ये होता है एम क्रॉस पी, ये एन क्रॉस पी, और ये एम क्रॉस एन। अब देखिए ए के जो रोज़ हैं वो किससे मिलती हैं, एन, इस ये दोनों एन एक दूसरे से मैच करते हैं। तो ये पहले के क्या है, कॉलम्स, तो एन क्या होगा इसकी 2, और इसके कॉलम्स क्या होंगे 2, तो इसकी रोज़ कितनी है कि बनेंगी 2। अब ये पी, ये इसके सेकंड वाले से मिलते हैं, तो इसके सेकंड कॉलम्स कितने हैं 3, तो ए के कॉलम्स भी कितने हो जाएंगे 3, एन और पी। एन हम इससे लेंगे और पी हम इधर से ले लेंगे। तो ये तरीका है ए को चूज़ करने का। तो अब हमारे पास ए की क्या होनी चाहिए ऑर्डर, ए का हमारे पास ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, ए बी सी। अब 3 कॉलम्स हो गए, डी ई एंड एफ, ये हम लेट करेंगे कि हमारे पास ए किसके इक्वल है, इसके। ए हमारे पास आ गया, तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर ए को पुट करते हैं 9। तो ये अब क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा 2 -1 2, और ए की प्लेस पे इसकी वैल्यू को पुट करें, ए बी सी डी ई एंड एफ, और ये किसके इक्वल होगा 0 -3 8 3 3 एंड -7, ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट कॉलम 2a माइनस डी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b माइनस ई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2c माइनस एफ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए प्लस 2d, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस बी प्लस 2e। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस सी प्लस 2f। ये हमारे पास चीज़ आ गई, और ये अब हमारे पास किसकी इक्वल है 0 -3 8 3 3 एंड -7 के इक्वल है। ये हमारे पास हमारा मैट्रिक्स -7 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करें, तो यहाँ पे 2a माइनस डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, इसको आप किसका नाम दे दें 1 का। उसके बाद इसके नीचे वाला देखें, ये क्या है -a प्लस 2d, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, इसको आप किसका नाम दे दें 2 का। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, ये आगे। अब ये देखें इन दोनों, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी, तो ये क्या है 2b माइनस ई, इसको किसका नाम दे दें 3 का, और -b प्लस 2e, इसको किसका नाम दे दें 4 का। इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। आप इन दोनों को देखें, इसको नाम दे दें 2c माइनस एफ को नाम दे दें 5 का, और -c प्लस 2f, ये सॉरी ये किसके इक्वल है सॉरी ये इनको इक्वल तो हमने लिखे ही नहीं है, 2b माइनस सी ये इज इक्वल टू है -3 के, और -2b प्लस सी ये इज इक्वल टू है 3 के, और ये वाला किसके इक्वल है 2c माइनस एफ, ये इज इक्वल टू है 8 के, और ये वाला किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू है -7 के, और इसको आप किसका नाम दे दें 6 का। क्लियर है। अब सबको हमने नाम दे दिए। अब इक्वेशन 1 में से हम डी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, और इसको किस में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से डी किसके इक्वल आएगा 2a के, डी किसके इक्वल है 2a के, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में डी की प्लेस पे -a प्लस 2d की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3, -a प्लस 4a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से 3a किसके इक्वल आएगा 3 के, तो यहाँ से a किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 9, डी किसके इक्वल है 2a के, तो डी किसके इक्वल आ जाएगा 2 × 1, तो डी किसके इक्वल आ जाएगा 2 के।
डी की भी वैल्यू आ गई है जी। तो बिल्कुल इसी तरह अब हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर से ई की वैल्यू को निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में से ई इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2b+3, यानी कि 2b+3 ये किसके इक्वल आ जाएगा ई के। तो ई की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो -b+2 ई के प्लेस पे आएगा 2b+3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 -b+4b+6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। दिया आएगा 3b इज इक्वल टू 3 -6, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -3/3, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के। एज ई किसके इक्वल है 2b+3 की इक्वल है, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस क्या आ जाएगा 3, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा -2+3, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो हमारे पास बी की भी वैल्यू आ गई है, ई की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 5 में से अगर हम एफ़ की वैल्यू निकाल दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, यहाँ से एफ़ इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2c-8, यानी कि f इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2c-8। 8 को इधर लेके आए, f को इधर लेके आए, तो 8 माइनस हो गया, f इधर आके क्या हो गया प्लस 2c-8 आ गया। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 6। अभी 6 में पुट करें तो -c+2 f के प्लेस पे क्या आएगा 2c-8 इज इक्वल टू किसके आएगा -7 के। -c+4c- 8 2 बार 16 -7, तो 4c-c ये क्या आ जाएगा 3c इज इक्वल टू -7 + 16, 16 में से 7 बाकी 9, तो 3c किसकी इक्वल आ गया 9 के, तो c किसकी इक्वल आ गया 3 के। अब c की हम वैल्यू को इसके अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे। f किसके इक्वल है 2c-8 है, f किसके इक्वल है 2c-8 है, तो यहाँ से अब हम f की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। सी की ये आ गई है, एफ़ किसके इक्वल है 2c-8 के, एज एफ़ इज़ इक्वल टू है 2c-8 के, तो एफ़ इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3-8, तो 6-8, तो एफ़ किसके इक्वल आ जाएगा -2 के। अब देखिए हमारे पास सब की वैल्यूज़ आ गई है। अब ए की हमारे पास वैल्यू है 1, बी की हमारे पास वैल्यू है -1, सी की हमारे पास वैल्यू है 3, डी की हमारे पास वैल्यू है 2 एंड ई की वैल्यू है 1 और एफ़ की वैल्यू है हमारे पास -2। सो आपके पास ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए है ए बी सी डी ई एंड एफ़ के इक्वल है, तो आप वैल्यूज़ पुट करें तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए की प्लेस पे आएगा 1, बी की प्लेस पे आएगा -1, सी की प्लेस पे आ जाएगा 3, डी के प्लेस पे आ जाएगा 2, ई के प्लेस पे 1 एंड यहाँ पे एफ़ के प्लेस पे -2। तो ये आपके पास क्या आ गया ए। तो यही इस क्वेश्चन में हमने करना था, ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो ये तरीका है, पहले अपने क्या करना होता है ए को लेट करना है, फिर उसको ए को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कंपैरिजन, और कंपैरिजन के बाद तो आपके पास इक्वेशन सॉल्विंग्स हैं। ये आपके पास 6 इक्वेशंस बनती हैं, आपने इन 6 को सॉल्व करके ए बी सी डी और ई और एफ़ की वैल्यूज़ निकालना है और आपको सॉल्व करनी इक्वेशंस पहले आती हैं। तो बाकी सारा बहुत सिंपल है, बस आपको स्टार्ट में ए का ऑर्डर देखना है कि ए का ऑर्डर क्या होगा। वो आपने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख के लिखना है। ए की जो रोज़ हैं वो इसके कॉलम्स आएंगे और ए के जो कॉलम्स हैं वो इसके कॉलम्स आएंगे। तो ये आपने याद रखना है, जितने इसकी रो कॉलम्स होंगे उतनी इसकी ए की क्या होंगी रोज़, जितने इसके कॉलम्स होंगे उतने ए के क्या होंगे कॉलम्स। बस ये बात आपने याद रखनी है। ए का ऑर्डर लिखने के बाद फिर आप ए को लेट कर लें और उसके बाद सारा काम बहुत सिंपल है।